नमस्कार बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी आप कहेंगे हमें तो सचिन सर पढ़ाते हैं, अभी ये नई मिस कौन सी है? नहीं, सचिन सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए 2-3 दिनों तक मैं आपको नया पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सचिन सर ने पिछली बार आपको एकता का बल सिखाया था, है ना? यह पाठ सिखाया था, एकता का महत्व सिखाया था। वह कहानी कैसी थी? आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो ऐसी एक सुंदर सी छोटी सी कहानी मैं आपको पहले बताती हूँ। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कुछ नया। ठीक है, तो हमारी आज की कहानी का नाम क्या है? आपको कैसे पता होगा? मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारी कहानी का नाम है नटखट चूहा। चूहा तो सभी को पता है ना? आपने देखा भी होगा। तो यह नटखट चूहा इस कहानी का नाम है। यह चूहा बहुत दिन तक अपने घर में अकेले था, क्योंकि घमासान बारिश हो रही थी, तो बेचारा अपने बिल से बाहर आ नहीं सका और अपने बिल में बैठकर ही उसका मन उब रहा था। वह परेशान था कि कब ये बारिश खत्म होगी और कब मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगा। वैसे तो उसके पास जो खाने की सामग्री थी, उसका जो सामान था, वो भी खत्म होने को आया था और बारिश भी रुकी नहीं थी। और अचानक एक दिन बारिश थम गई, रुक गई। चूहा बहुत खुश हुआ, उसे बहुत प्रसन्नता महसूस हुई और उसने तय किया कि जैसे ही सूरज आएगा, जैसे ही धूप खिलेगी और पानी थोड़ा सा सूख जाएगा, मैं बाजार में जाऊंगा। और दूसरे ही दिन अच्छी चिलचिलाती धूप के कारण जमीन थोड़ी सी सूख गई। चूहा खुशी से अपने बिल से बाहर निकला और बाजार में घूमने गया। जाते जाते उसने देखा कि एक सुंदर सी कपड़ों की दुकान खुली हुई है और दुकानदार जल्द ही दुकान खोलने वाला था। वह जल्दी जल्दी से दुकानदार के पीछे पीछे दुकानदार के यानी कपड़ों की दुकान में घुस गया। घुसते ही दुकानदार ने उसने क्या किया? रोक दिया और उसे कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम मेरे कपड़े खराब कर दोगे। लेकिन चूहे के तो मन में कुछ और ही बात थी। चूहे ने दुकानदार से कहा, दुकानदार भैया, मैं कुछ नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक काम कीजिए। दुकानदार ने कहा, क्या काम है तेरा? तू इतना सा पिद्दी सा है, यानी छोटा सा है, और तुम्हारा मैं क्या काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बताओ। तो चूहा कहता है, मुझे ना एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए, वो भी अच्छा खासा चाहिए। फिर वो दुकानदार थोड़ा सा गुस्सा होता है, कहता है, तू तो इतना छोटा सा जानवर है, कपड़ा लेकर क्या करेगा? मैं तुम्हें कपड़ा नहीं दूंगा। फिर चूहे को ना एक तरकीब याद आती है। वह कहता है, वह गाना गाना शुरू करता है। क्या गाना गाता है? रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यह सुनते ही दुकानदार घबरा गया। अरे, ये तो अकेला है, रात के समय अगर आया, वो भी अपने दोस्तों के साथ आया, तो हो गई मेरी दुकान की सत्यानाश करेगा, ये कपड़े सारे कुतर देगा। तो वो घबरा जाता है और रेशमी कपड़ा चूहे को दे देता है। चूहा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी में वह गाना गाते हुए सीधे आगे रास्ते पर चल देता है। बाजार में दूसरी दुकान उसे मिलती है दर्जी की। ये दर्जी क्या होता है? ये दर्जी जो हमारे कपड़े सिलते हैं, उसे टेलर कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ। तो वह दर्जी की दुकान में जाता है और दर्जी के सामने खड़ा हो जाता है। चुटपुट करके ऊपर उसके दराज पर चढ़ जाता है और कहता है, दर्जी साहिब, मेरे लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार करो। फिर दर्जी कहता है, क्या करेगा टोपी पहनकर? तेरी टोपी ना तो कोई थोड़ी देखने वाला है, एक तो तू नजर नहीं आता है और तेरी टोपी किसको नजर आएगी? चल हट यहाँ से। ऐसे ही गुस्से करने के कारण वह चूहा भी चिढ़ जाता है और फिर गाना गाता है। क्या गाना गाता है? रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे भी कपड़े कुतरूंगा। मतलब उसे समझ में आता है, यह किसी और को धमकी देकर आया है और कपड़ा लेकर आया है, और इसने अगर मेरे कपड़े यहाँ पर कुतरे तो बाकी फिर लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? जिन लोगों ने मुझे कपड़े सीने के लिए कपड़ा दिया है, उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा है मैं इसके लिए टोपी सी देता हूँ। और दर्जी सुंदर सी टोपी उसे सी देता है और अपनी तरफ से उसके ऊपर एक गोंडा लगा देता है। मतलब क्या? ऊनी यानी क्या? उलन का छोटा सा गोला बनाकर उसकी टोपी के ऊपर लगा देता है। चूहा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी ना उसे कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। वह कहता है, मेरी टोपी इतनी सुंदर है, उसके ऊपर ऐसा यहाँ ऊनी का गोला लगा हुआ है, वह बहुत चमक रही है, लेकिन फिर भी ना कुछ खाली खाली है।
तो वह सोचता है कि सितारों की दुकान में जाकर अलग अलग रंगों की सुनहरी रूपहली सितारे इस पर मैं टपकवा दूंगा और फिर ये टोपी बहुत सुंदर लगेगी। फिर वो क्या करता है, जल्दी जल्दी भाग कर जाता है सितारों की दुकान में और उस दुकान में बहुत सारे डिब्बे रहते हैं और उस डिब्बों में अलग अलग रंगों के अलग अलग आकारों के रूपहले सुनहरे, सुनहरे मतलब क्या, गोल्डन रंग के, और रूपहले यानी कौन सा, चांदी के रंग यानी सिल्वर रंग के, ठीक है। तो ऐसे सितारे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर उस दुकानदार से कहता है, भैया भैया मेरी टोपी के लिए ना थोड़े से सितारे दे दीजिए, मैं इन्हें टांग दूंगा और मेरी सुंदर टोपी और खूबसूरत हो जाएगी। वह दुकानदार कहता है, एक तो मेरे सुबह का काम का यह वक्त है और तू मुझे यहाँ परेशान करने के लिए आया है, तू यहाँ से चुपचाप चला जा, अगर तू नहीं गया मैं तो मुझे लकड़ी से मारूंगा। फिर चूहे को गुस्सा आता है, चूहा कहता है, रुको तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। और फिर चूहा कौन सा गाना गाता है, रातों रात में आऊंगा, मेरी सेना लाऊंगा, तेरे सितारे बिखेरूंगा। अभी तो दुकानदार की चिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि दुकानदार का पूरा दुकान डिब्बों से भरा होता है और उसने हर एक आकार के हर एक रंग के सारे सितारे क्या करते हैं, अलग अलग रखे होते हैं। सोचो रात के समय में सारे डिब्बे फूट कर अगर वो नीचे जमीन पर आ गिरे तो दुकानदार क्या करेगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो छोटे छोटे सितारों को अलग करके बैठते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा नाखुश हो गया और फिर उसने उसकी बात मान ली। सिर्फ मानी ही नहीं, चूहे से टोपी लेकर अपनी ओर से रंग बिरंगे सितारे उस पर टांग दिए। फिर तो चूहा इतना खुश हुआ, खुशी से वह टोपी पहनकर आराम से रास्ते पर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई महाराज हो। और बाकी के चूहे भी उसे देख रहे थे, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। फिर चूहे के दिमाग में आया कि मैं जाकर राजमहल जाता हूँ और फिर राजा को अपनी टोपी दिखाऊंगा, राजा भी खुश हो जाएगा। भागते भागते हुए राजमहल में जाता है, राजा के सामने खड़ा होता है और फिर राजा से कहता है, देखिए देखिए मेरी टोपी कैसी है। फिर राजा कहता है, वाह सुंदर तो है, और इस टोपी में मैं कैसा लग रहा हूँ, चूहा पूछता है। फिर राजा जी कहते हैं, तुम इस टोपी में एक राजकुमार की तरह दिख रहे हो गया। जैसे ही राजा ने कहा चूहा राजकुमार जैसे दिख रहा है, चूहे ने क्या किया, उसने सोचा, देखो राजा ने मुझे राजकुमार कहा है ना, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसके गद्दी पर ही बैठूंगा। फिर वह कहता है राजा से, देखिए आपने तो मुझे राजकुमार कह दिया है, अभी मुझे आपकी गद्दी पर बैठना है। जैसे आपके राजकुमार आपकी गद्दी पर बैठते हैं ना, वही तो आगे बैठेंगे। अभी आपने मुझे राजकुमार कहा है तो टोपी के कारण मुझे भी वहां पर बैठना है। फिर राजा कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जब राजा ऐसे कहता है तब चूहे को गुस्सा आता है और फिर चूहा कहता है, ठीक है मेरी बात नहीं सुनते हो, ठीक है जो करना है करो, मैं भी करता हूँ जो मुझे करना है। फिर राजा गुस्से में आता है और सैनिकों को वह आज्ञा देता है। कौन सी आज्ञा देता है, वह अपने सैनिकों से कहता है, सिपाहियों पकड़ो इस चूहे को और लाओ मेरे पास। जैसे ही राजा की आज्ञा सुनते हैं सिपाही दौड़कर भागकर चूहे के पीछे लगते हैं, लेकिन चूहा तो छोटा सा होता है, किसी की पकड़ में नहीं आता, इधर उधर भागता है। फिर सिपाही थक जाते हैं, थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर राजा जी कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गद्दी पर नहीं बैठने दूंगा। फिर इसको समझ में आता है ये राजा ऐसे नहीं सुनेगा। फिर चूहा कहता है, रुकिए मैं आपको गाना सुनाता हूँ। फिर वो क्या कहता है, वही गाना जो हरे को उसने सुनाया था, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, रानी की साड़ियां उतरूंगा। जैसे ही रानी की साड़ियों की बात आती है राजा घबरा जाता है, क्योंकि अगर रानी की साड़ियां फट गई, रानी तो राजा को ही गुस्सा करेगी कि आपने चूहे की बात क्यों नहीं सुनी। इसीलिए राजा घबरा कर थोड़ी देर के लिए गद्दी से उतर जाते हैं और चूहा गद्दी पर बैठ जाता है। वह बहुत ही खुश होता है और बहुत देर होने के बाद वह भी गद्दी पर बैठे बैठे ऊब जाता है, क्योंकि उसके तो दोस्त वहां पर नहीं थे, वो तो पीछे थे। इसीलिए वह बहुत मजा लेने के बाद थोड़ी देर के बाद गद्दी से उतरता है और फिर अपनी घर की ओर चला जाता है।
ठीक है। और फिर रात को सोते समय सभी अपने दोस्तों को ये अपना सारा अनुभव बताता है। तो कैसा था नटखट चूहा, पसंद आया ना? बहुत अच्छे। तो ऐसी कहानी आपको सुननी तो है, लेकिन जैसे कहानी मैंने आपको बताई नटखट चूहे की, वैसे ही आपको हिंदी भाषा में यह जो कहानी आपने सुनी है यह आपको अपने घर वालों को बतानी है, लिखनी नहीं है, सुनवानी है किसी को। जो सुना है उसे दूसरों को सुनाना है, ठीक है, वो भी हिंदी भाषा में। ठीक है, आप प्रयास करो इस कहानी को अपने घर वालों को बताने का। ओके, चलिए अभी चलते हैं, हम आज क्या नया पढ़ने वाले हैं। कहानी तो हो गई, मैंने आपके लिए अपने फलक पर कुछ लिख कर रखा है। फलक यानी बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पर मैंने कुछ लिख कर रखा है। और आप कहेंगे मिस ये तो नया नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे हिंदी में मजा उठाना है, कैसे जो शब्द पता है उनको उपयोग में लाना है, ये तभी आप कर पाएंगे जब हिंदी के शब्द आपको पता होंगे। इसीलिए हम कुछ मात्राओं के व्यंजनों के साथ मिले हुए शब्द पहले पढ़ेंगे और उन्हें मैंने मात्राओं की कैसे अनुसार लिखा है तालिका में। तो आपको क्या करना है, पहले मैं सारे शब्द बताती हूँ और शब्द बताने के बाद आपको भी दो व्यंजन बताऊंगी जिसके आपको क्या करने हैं, मात्राओं के साथ बने हुए शब्द लिखने हैं। ठीक है, आपको अंदाजा आ जाएगा जब मैं आपको ये दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे फलक की तरफ। देखिएगा मैंने क्या लिख कर रखा है फलक पर। एक और मैंने क के सारे व्यंजन लिखे हैं, यानी मात्राओं के साथ बने हुए, और दूसरी तरफ मैंने ख के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं वे किस तरह से लिखे हैं मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम और कम। ये कम और ये कम, ये अनुनासिक और अनुस्वार का फर्क आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो यहाँ पर सारे तो अक्षर मैंने लिख दिए हैं, लेकिन क से बनी हुई और क में मिलाई हुई मात्रा जैसे हम कहते हैं यह होती है क्री। यह मैंने नहीं लिखा था, और क्यों नहीं लिखा था ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक अक्षर से, क के ही अक्षर से और उनसे मिली हुई मात्राओं से बने हुए शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आपको ऐसे शब्द बनाने हैं, ढूंढने हैं और लिखने हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर लिखे हुए सारे शब्द मैं आपको पढ़वाती हूँ, ध्यान देना। जब पढ़कर पूरा हो जाएगा तो आपको ये अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क से कमल लिखा है, ये आपको पता है कमल एक फूल है। ठीक है, यह का से मैंने काम लिखा है, काम हम जो काम करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो आप सुनने का काम कर रहे हो, तो यह हो गया काम। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, तुम्हें बताने का काम कर रही हूँ, तो ये का से काम। की से किसान, किसान जो खेती करते हैं, ये आप सभी को पता है, जिनकी वजह से फसल की उपज होती है और उसी फसल से आए हुए अनाज से ही हम अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो किसान बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। तो यह होता है, ये की से किसान। यह की से कीमत, कीमत मतलब क्या, यहाँ पर मेरे हाथ में मार्कर है। हाँ, क्या मैंने इसे खुद बनाया है? नहीं बनाया, दुकान से खरीदा है। हाँ, लेकिन जब मैंने दुकानदार से इसे मांगा तब दुकानदार ने मुझसे पैसे लिए हैं, तो मैंने जो इस चीज के लिए पैसे दुकानदार को दिए उसको कीमत कहते हैं। और हर एक चीज की अलग अलग कीमत होती है, उसके दर्जे के अनुसार, उसके गुण के अनुसार। ठीक है, तो की से कीमत, कु से कुशल। यह कुशल क्या है? कुशल होना यानी निपुण होना। जैसे आप बहुत खेल में निपुण हो, और किसी को चित्रकारी पसंद है, किसी को खेल पसंद है, जब तक आप वह काम अच्छे ढंग से नहीं करना सीखते, आप उससे सीखते जाते हो, बार बार करते जाते हो, और एक दिन ऐसा आ जाता है जब आप बहुत सुंदर सा चित्र निकालते हैं, तो तब आप उसमें कुशल हो जाते हैं, है ना। तो यह है कुशल यानी निपुण। यहाँ पर है कु से कूक, कु से कूक। कोयल तो हमें पता ही है, कोयल की आवाज बहुत ही सुरीली होती है, तो उस आवाज को कूक कहते हैं। क्या कहते हैं? कूक, कोयल की कूक। के से केशव, ये लड़के का नाम है।
देखो आपकी त्वचा कैसे कोमल है ना, आपने पहने हुए कपड़े हैं, कपड़ों को हाथ में लो, है ना, कोमल यानी सॉफ्ट। तो को से कोमल, क से कौवा, या आपको पता है क्रो, कौवा जो काले रंग का होता है। हाँ, क से कंगन, यहाँ पर हमने कंगन रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क से कंगन, है ना। अगर गर्ल्स है यानी लड़कियां हैं तो उनके हाथ में होगा, और अगर लड़के हैं तो उनकी माँ के हाथ में होगा। कंगन तो सभी को पता है। और क से कांपना, क से कांपना, हम कब कांपते हैं? जब बहुत डर लगता है। और हमें डर कब लगता है? ज्यादातर आप जैसे छोटे बच्चे ना अंधेरे से बहुत डरते हैं। जब बिजली चली जाती है, घर में अंधेरा होता है, तब आप एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते हो बिना किसी रोशनी के? नहीं। आपको अगर किसी की आवाज बहुत देर तक सुनाई नहीं दी और अगर आप अंधेरे में बैठ गए तो आप ऐसे कांपने लगते हो। इसको क्या कहते हैं? कांपना कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? क्री। वैसे क्री से बनने वाला शब्द कृपान है। यह एक शस्त्र है जो कि चाकू की तरह होता है। हाँ, चाकू की तरह होता है जिसे एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमेशा हर व्यंजन का री की मात्रा देकर शब्द नहीं बनता है, इसीलिए मैंने इसमें से हटाकर इसको अलग लिखा है। इसीलिए ध्यान रखना है, हर एक व्यंजन का री की मात्रा का शब्द नहीं। इसीलिए क के साथ री की मात्रा मिली है और शब्द बनाया है, ये है इसलिए लिखा है। लेकिन अगली बार जब हम ये ख की तरफ जाएंगे ना, तो ख से ख में जब री मिलता है तो अक्षर तो बनेगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी शब्द नहीं बना है, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है। तो आप कहेंगे मिस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक है। अभी चलते हैं ख व्यंजन की तरफ। ख व्यंजन में जब सारी मात्राएं मिल गई हैं तो इस प्रकार से सारे अक्षर बने हैं। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खो, खम और खम, खम और खम। उच्चार समझ लेना। ठीक है। अभी यहाँ पर हर एक मात्रा से बिना हुआ है, सिर्फ ख के ही सारे शब्द लिखे हैं। इनके थोड़े शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं है, जो पता ही नहीं है मैं आपको बताती हूँ। जो पता है वो तो पता ही है। खन खन, जैसे ये हमने कंगन देखा, ये कंगन जब एक दूसरे पर टकराते हैं तो आवाज कैसे आती है? कंगन खनकते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है। तो यह खन खन क्या है? आवाज है। अभी आप खाना खाकर बैठे हैं, है ना, तो यह खा से खाना, जो हम खाते हैं, हर जो व्यंजन जो हमारे पेट के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, वह खाना। खी, खिसकना, खिसकना मतलब थोड़ा सा बाजू में होना। हाँ, जब आप अपने दोस्तों के साथ अपने मेज पर या बेंच पर बैठते हैं और अगर जगह नहीं है तो आप क्या कहते हो? थोड़ी सी साइड पे, मतलब क्या? थोड़ा सा खिसक लो, तो बाजू में होना। खिसकना मतलब बाजू में होना। खीर, अभी खाने की बात आई है तो खीर भी आ गई है। खीर जो बहुत मीठी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, और उसमें अगर काजू बादाम पिस्ता है तो और भी स्वादिष्ट हो जाती है। अभी खीर का नाम सुनकर मुंह में पानी आया ना, खाने की इच्छा हुई होगी। हाँ, तो ये खीर से खीर। अब ये खुशी, ये खुशी क्या है? जो अभी आपके चेहरे पर खीर का नाम सुनकर आ रही है, वही खुशी है। जो हमारे मन में आनंद होता है वो चेहरे पर दिखता है ना। किसी को किसी चीज मिलने पर आनंद होता है, किसी को अपनी माँ पापा से मिलने पर आनंद होता है। हर एक की खुशी अलग अलग चीजों में बसती है। तो खू से खुशी, खू से खूब, खूब यानी बहुत। मैंने खूब मजा किया, मैंने बहुत मजा किया, तो खू से खूब। खे से खेल सभी को पता है ना। खैर से खैर, खैर यानी क्या? तुमने गलती की है ना। अभी माँ से माँ का तुम्हारा नाम अपनी माँ को बताते हैं, ऐसा अगर आपके भाई बहनों ने कहा तब क्या कहते हैं वो? अभी आपकी खैर में है, मतलब अभी आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, मार तो खाओगे, डांट तो खाओगे गलती करने पर, तब कहा जाता है खैर। हाँ, खो, खोना,
जब कोई चीज गुम जाती है तब उसे कहते हैं खो देना, खोना। खोलना, यहाँ पर खो से लिखा है खोलना। ये कब कहते हैं? जब पानी गर्म होता है या तेल गर्म होता है और गर्म होने के बाद वहीं पर चूल्हे पर रखकर वो उबलने लगता है, हाँ, तो जब वो उबलता है जोर जोर से तो उसे कहते हैं खोलना। खोलता हुआ तेल यानी बहुत उबला, बहुत ऐसे वो गर्म होता है, उसमें से आवाज आने लगती है, तो वह कहते हैं खोलना। यह भी कार का नाम है। ख खंबा, खंभा, खंभा सभी को पता है, जिस पर बिजली के दिए जलते हैं बाहर, खंभा। और खांसी, खांसी अभी नहीं आएगी तो भी एक बार खांसो, जोर से खांसो, घर वालों को पता चलना चाहिए कि आप खांसी पड़ रहे हो, है ना, ओह करते हो। हर एक का खांसने का तरीका अलग होता है। तो ये सारे शब्द मैंने आपको क्यों बताए हैं? आपको कुछ नए शब्दों के बारे में जानकारी भी देने के लिए, और आपका जो काम रह चुका है वो आपको करना है। कौन सा कार्य करना है? ऐसे ही अलग व्यंजनों के आपको क्या करने हैं? शब्द बनाने हैं। कौन से? अभी मैंने क और ख का यहाँ पर लिख दिया है। अभी आपका आज का गृहपाठ क्या होगा? आप गृहपाठ में आज ग और घ में मात्राएं मिलाकर उनसे बने हुए शब्द लिखेंगे। इसमें आप थोड़ी से अपने माता पिता की भी सहायता ले सकते हो, अपने भैया या दीदी की सहायता ले सकते हो। हाँ, अगर आपके घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं, जैसे दादी, नानी, नाना या दादाजी, चाचा, चाची, कोई भी जो आपके रिश्तेदार आपके साथ घर में हैं, तो उनसे थोड़ी सी मदद लेकर आप इसमें इसके सारे शब्द बनाइए। तो आपका आज का गृहपाठ क्या है? आपको ग और घ के व्यंजनों के सारे शब्द लिखने हैं, मात्राओं के सारे पहले अक्षर बनाने हैं और फिर शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।